हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। टफेस्ट पार्ट माना जाता है मैथ्स का। तो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का बेटा जस्ट जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसे एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो जो इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज जो शुरू कर रहे हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि इसको आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जा सके। लेकिन उससे पहले ये इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता है, जिन्होंने डेरिवेटिव के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप लोग पहले डेरिवेटिव के वीडियो लेक्चर्स देखें, उसके बाद में ही ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि जस्ट उल्टे फॉर्मूले इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो टीचर भी सॉल्व नहीं कर सकता है। तो आपकी तो खैर बात ही अलग है। तो बेटा आप लोगों को इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने फॉर्मूले दे रखे हैं इनको आप लोगों को याद करना होगा। बाकी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान भाषा में समझाया जा सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहां पे ये फॉर्मूले देख लीजिएगा। मैंने यहां पे फॉर्मूले लिख रखे हैं कि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। वहां पे क्या होता था, जब हम x टू दी पावर n का डेरिवेटिव करते थे, जब हम लोग x टू दी पावर n का डेरिवेटिव करते थे, d ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू, पावर आगे लग जाती थी, एक इसमें से कम कर देते थे, यानी n इंटू में x टू दी पावर n माइनस में वन। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। मैंने क्या बोला कि डेरिवेटिव में पावर आगे लगा देते थे, एक कम कर देते थे। यहां पे क्या होगा कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू, इसकी पावर में एक जोड़ देते हैं, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में, यहां पे इंटू नहीं करते, यहां पे उल्टा काम करना है। जितना ऊपर आया है हमारे पास में, जितनी पावर आई है ऐड करने के बाद में, उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसमें c और लगा देते हैं। सी मेरे पास में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है बेटा, इसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसको कौन पूरा करता है? सी पूरा करता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं अगले पेज पे चलता हूं और यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि सपोज करो मैं कहने लगूं कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x। मैं कहने लगूं कि डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर 2 प्लस में 1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव भी 2x होगा। डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव भी 2x। जब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूंगा, मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास में? 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं यहां पे? एक्स स्क्र। यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास में? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? यानी इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो उल्टा क्या हो गया मेरे पास में? एक्स स्क्र प्लस में वन। अब इसकी बात करूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2। तो गड़बड़ कहां पे हो रही है हमारे पास में? यानी हम एक ही चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कौन सी चीज को? 2x को यहां पे इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्र आया, 2x को यहां इंटीग्रेट किया एक्स स्क्र प्लस वन आया, 2x को यहां पे इंटीग्रेट किया एक्स स्क्र प्लस में 2 आया। यानी ये जो एक्स स्क्र है सब में सेम है, एक्स स्क्र में कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज किस में आ रहा है हमारे पास में? कांस्टेंट में। अब वो कांस्टेंट भी हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट कौन सा होगा। यहां पे हमारे पास में जीरो है, इस वाले केस में जीरो है, यहां पे मेरे पास वन है, यहां पे मेरे पास में टू है। तो ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। तो इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई आप लोगों को जब भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी लगाएंगे। और ये किस में लगाना है आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई कमी नहीं रहती है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों को सी यूज नहीं करना होता।
आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो सी यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, मतलब क्या कमी रह जाती है उसमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि भी क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्या हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है या कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, यही समझना है, यही इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं। तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, बच्चों हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि डायरेक्टली मैं इसका फॉर्मूला यूज कर सकूं। फिर क्या करेंगे, अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्म में आप लोगों के पास में अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ये फॉर्मूले होते हैं, तो पहचान करने वाली बात है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी 5 टाइप के आप लोगों के पास में फंक्शंस का इंटीग्रेशन दिखाई देगा, वहां पे कैसे करना है वो आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो मेरे पास में डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो क्या किया जा सकता है, यहां पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की यहां पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 1। ये मेरे पास में रिजल्ट आया, इज इक्वल टू, अब मुझे सबका ब्रैकेट के अंदर जो भी दे रखा सबका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है। कैसे, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला, एल्जेब्रिक यानी एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला। एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है पावर में एक ऐड कर दो और उतने से ही डिवाइड कर दो। तो यहां पे एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास में 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास में, x हो गया, प्लस का c मुझे नहीं लगाना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में 3 x टू दी पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर रिजल्ट। यही आप लोगों का इंटीग्रेशन है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास में, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव वाला केस नहीं है बच्चों के, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं और चेन रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स ऑफ होल स्क्वायर, कि मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन रूट एक्स ऑफ होल स्क्वायर यानी x माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। क्या हम लोगों को पूरे जो भी हमारे पास में ब्रैकेट में दे रखा है सबका इंटीग्रेशन पता है, यस, हमें सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन पता है। एक्स का इंटीग्रेशन पता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है, 2 का इंटीग्रेशन मेरे पास में 2x होता है। यानी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x लगा देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t यूज कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 2x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो इसमें मैं 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ नहीं आता है कि आप इस तरीके से कीजिए। आप लोगों को खुद को सोचना होगा कि हमें करना क्या है, किस तरीके से हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं जो भी फंक्शन गिवन है। तो सोचो जरा क्या किया जा सकता है इसमें।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन dx। बच्चों मुझे दो कॉन्सेप्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा पता नहीं, क्योंकि जो मैं पहले यूज कर रहा हूं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, कैसे? सबसे पहले देखिए कि क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं ऊपर वाले के, क्या ऊपर वाले के फैक्टर पॉसिबल हैं? तो फैक्टर पॉसिबल हैं, क्या उनमें x माइनस वन क्रिएट हो रहा है? अगर क्रिएट हो रहा है तो आपका फायदा होगा फैक्टर करने से। ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है यानी x माइनस वन को ऊपर x माइनस वन से कैंसिल कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूं। इंटीग्रेशन, इसकी पेयरिंग कर देते हैं। क्या पेयरिंग करेंगे? ये दोनों टर्म एक जगह और ये दोनों टर्म एक जगह। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में? ये इसमें से पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है हमारे पास में? एक्स स्क्र कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो एक्स स्क्र को कॉमन निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस में वन बचा, यहां से प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस में वन ओवर में एक्स माइनस में वन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन कॉमन एक्स स्क्र प्लस में वन ओवर में एक्स माइनस में वन, ये मेरे पास में dx इज इक्वल टू, जिस चीज के लिए मैं कर रहा था वो चीज हो चुकी है, मुझे क्या करना होगा? जस्ट कैंसिलेशन करनी होगी। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, कितना आया हमारे पास में? एक्स स्क्र प्लस वन dx। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इंटीग्रेशन को, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म देखें सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या दिखाई देगा? इज इक्वल टू एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास में? एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं किया मैंने, इसके फैक्टर किए हैं। ठीक है, फैक्टर करने के बाद में कैंसिलेशन किए और जस्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म में वो आ चुका है, इंटीग्रेट कर लिया है मैंने। लेकिन बच्चों ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि फैक्टर पॉसिबल हो। लेकिन अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो फिर कौन सी फॉर्म दिखाई दे सकती है हमें? दूसरी फॉर्म दिखाई देगी हमें। देखो ऊपर भी अलजेब्रिक है, नीचे भी अलजेब्रिक है, तो न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो या इक्वल हो, फर्स्टली डिवाइडेड। न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी आ रही है या इक्वल आ रही है तो पहले उसको आप डिवाइड करेंगे। और कौन सा मेथड लगाएंगे? जब डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये आप लोग यहां पे यूज कर देंगे, ये आप लोग यहां पे यूज कर देंगे। तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर तो इसमें जीरो बचेगा, तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में जीरो बन जाएगा। तो जो यहां पे एक्स स्क्र प्लस वन आया है वो ही हमारे पास में कैलकुलेट होके आएगा। तो एक्स स्क्र प्लस वन का जो इंटीग्रेशन है आप लोगों को पता होता है। ठीक है, तो इस टाइप का केस भी आप लोगों को मिलेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहां तो पूरा का पूरा ये डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन sec x इंटू में sec x प्लस में tan x। क्या आप लोगों को, अब की बार टिग्नोमेट्रिक आ गया है, तो टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस किस का इंटीग्रेशन हमें पता होता है। बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को किस किस के पता है। ठीक है, तो sec x और sec x प्लस में tan x, इसका तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता नहीं है मेरे पास में। क्या करना पड़ेगा? बस एक ही तरीका दिखाई दे रहा है, और वो क्या है हमारे पास में? sec x से मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। सॉल्यूशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू में sec x प्लस में tan x dx।
अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बेटा। जो भी हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म दे रखे हैं, सबका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कि यहां पे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, और sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, क्योंकि sec x का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो उल्टा क्या हो गया हमारे पास में, sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन बना sec x बना। टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग फॉर्मूले जरूर याद करें। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, लिख दीजिए यहां पे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। दिस इज योर आंसर। सी लगाना नहीं भूलेंगे। तो आपसे याद हो गया होगा आप लोगों को कि भाई बार बार सी लगा रहे हैं, और सी क्यों लगा रहे हैं वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया। तो सी आप लोगों को यूज करना। एक और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फ्रैक्शन में भी आ गया है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास में, अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन में था, अब जो है ये फ्रैक्शन में भी आ गया है, ठीक है। तो यानी डिवीजन मेथड तो इसमें होता नहीं, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे, अभी वैसे भी बेसिक ही चल रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली आप लोग बेसिक जो भी हमारे पास में फॉर्मूले हैं उनको ही यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स dx। मुझे और कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही, मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास में, 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, यहां पे आप लोगों को पता है कि भाई ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है क्या होता है हमारे पास में, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या लिख दूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे इंटीग्रेशन 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू में। बच्चों इसमें से क्या किया जा सकता है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, इसमें साइन एक्स के नीचे एक कॉस एक्स ले लेते हैं और एक कॉस एक्स अलग कर देते हैं। तो क्या दिखाई देगा मुझे यहां पे, ये साइन एक्स ओवर में कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन में कॉस एक्स में लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसको क्या कहूंगा मैं, टेन एक्स कह दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा मैं, सेक एक्स कह दूंगा। तो ये मेरे पास में सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि भी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, सेक एक्स होता है। तो यहां पर लिख दीजिए इसको, इसी फॉर्मेट में मैं यहां पर लिख देता हूं। तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स dx। तो कांस्टेंट आगे निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स। dx। आगे से मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, एक लाइन मैंने बढ़ा दी है कि भी कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट आगे निकल जाता है, सिर्फ जो फंक्शन होता है उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, टेन एक्स होता है। तो लिख दो यहां पे 2 इंटू टेन एक्स माइनस 3 sec एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अलग हो गया ये क्वेश्चन, बहुत मतलब डेफिनेशन पे ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या है, इफ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है,
ये क्या है मेरे पास में 4x³ माइनस 3/(x⁴). यानी fx का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास में ये दे रखा है, सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, देन fx इज, यानी fx की एक्चुअल में वो वैल्यू जानना चाहता है कि fx की वैल्यू क्या हो। तो सोचो जरा क्या किया जा सकता है, यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा। यहां पे क्या दे रखा है तुम्हारे पास में, d/dx fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/(x⁴). इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4x³ माइनस 3 इंटू में x⁴, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि मुझे d/dx fx दे रखा है, fx का डेरिवेटिव दे रखा है, मुझे fx फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए बच्चों कि जब भी डेरिवेटिव को हटाना होगा तो उसका उल्टा क्या है हमारे पास में, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन d/dx fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x⁴, ये मेरे पास में dx। ठीक है जी, तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास में, क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे बच्चों, यानी fx इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यानी d/dx और इंटीग्रेशन खत्म हो गए, बचा क्या मेरे पास में, fx बच गया। fx इज इक्वल टू, फिर से इसका इंटीग्रेशन जो मैं बताता आया हूं अभी तक कि 4 आगे लग गया, इंटीग्रेशन x⁴, dx अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, -3 इंटीग्रेशन x⁴, ये मेरे पास dx 4 इंटू में x⁴/4 माइनस 3 इंटू में x⁴ प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस में 1 प्लस का c। आगे बढ़ते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहां पे ये कितना आ रहा है हमारे पास है, -3 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3 से 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x⁴ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x⁴ कितना आया मेरे पास में, -3 प्लस में c। इसको लिख सकता हूं मैं x⁴ प्लस 1 अपॉन में x³ प्लस में c। तो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यानी fx की जो वैल्यू आई है वो x⁴ प्लस 1 अपॉन में x⁴ प्लस में c। आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ इसमें एक कमी है कि ये c आप लोगों को नहीं दे रखा, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को उसमें कहीं पे भी c नहीं दिखाई दे रहा है। देखो जरा, यहां पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं कहीं पे भी a में, b में, c में और d में कहीं पे भी c नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक और चीज कि अभी तक हमारे पास में ये f2 इज इक्वल टू 0 यूज नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बोलते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारे पास में सी होता है वो नहीं आता है, वो खत्म कर दिया जाता है। किससे खत्म होता है, यानी इस वाली कंडीशन से मैं सी को गायब करूंगा, यानी सी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, वापस उसी में पुट कर दूंगा, वही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। यानी F2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोगों को, क्या यूज करने वाला हूं मैं यहां पे, यानी F2 इज इक्वल टू 0 को यूज करने वाला हूं। तो यूज करते हैं, देखिए जरा, यहां पे हमारे पास में x की जगह पे f2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है हमारे पास में, कि x इज इक्वल टू 2 पर f2 जो है हमारे पास में वो 0 है, या fx हमारे पास में x इज इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू 0 है, ये कहना चाहता है। इसका मतलब यहां पे मैं x की जगह पे 2 पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा f2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2 पुट करते चले जाइए,
तो प्लस 1 अपॉन में 2 टू दी पावर 3 प्लस सी। F2 कितना है मेरे पास में, F2 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 0 लिख देता हूं। 0 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो C इज इक्वल टू माइनस का 16 8 जा कितने 128 प्लस में 1 कितना 129, 129 अपॉन 8। सी की वैल्यू मेरे पास में ये कैलकुलेट, वापस इसी में पुट कर दीजिए, पुट एन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। तो चेक कर लेते हैं एक बार, एक्स टू दी पावर 4 कहाँ पे है हमारे पास में, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8, पहला ही जो ऑप्शन है उसी पे आप लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यही आप लोगों का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।